इस लेसन में मैं आपको numpy का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं वो बताती हूँ। लेकिन ये याद रहे कि हम numpy यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले लिखना होगा import numpy as np। एग्जाम्पल में हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। देखें, जब भी आपके पास मेट्रिसेस होते हैं और दो मेट्रिसेस को आपने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसका ऑर्डर यानी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्या मीनिंग है ऑर्डर या डायमेंशन का? कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो एक मैट्रिक्स का हो वो ही दूसरे का होना चाहिए। ये सपोज मैंने मैट्रिक्स की बना लिए हैं, ये 1 है, 1 रो, सेकंड, थर्ड, 4, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑर्डर हुआ या डायमेंशन हुई 4x4। इस मैट्रिक्स को भी देख लें तो ये भी 4x4 है। जब दो मैट्रिसेस की डायमेंशन ऑर्डर सेम है तो आप बिल्कुल उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, ये 1 1 ऐड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 ये से ऐड होगा, 2 2 से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी जो मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में भी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर सेकंड रो से ऐड होगी, थर्ड रो पे ऐड होगी, और फाइनली आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा जो मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको बताया है। ये सेम एग्जांपल मैं आपको, नंबर चेंज होंगे लेकिन मैं आपको नोटबुक पे भी करके दिखाऊंगी। ये ब्रॉडकास्टिंग का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपका। अब क्या है कि हमारे पास अगर नहीं है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये आपको दिया गया है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको मैंने ग्रीन से शो किया, उसमें सिर्फ एक रो है 1 1 2 2। मैंने क्या बताया? होना क्या चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी वन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर से एग्जैक्ट सेम होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग का फीचर है कि अगर आपके पास, देखें, ये मैट्रिक्स है 4x4 का, ये क्या है? 1 रो और 4 कॉलम, ये ग्रीन। इसमें हम कैसे ऐड करें? तो ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले ये देखेगा कि किस डायमेंशन में आपने ऐड करना है। ये रो वाइज है तो वो उसके सेकंड रो भी यही बना देगा, थर्ड भी ये खुद बना देगा, फोर्थ भी ये बना देगा, इसको भी 4x4 का मैट्रिक्स बना देगा। और फिर हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसकी ऐड करनी है जो कि आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। 1 में 1 ऐड हुआ, 2 हो गए, 4 में 1 ऐड हुआ तो हमारे पास हो गए 5, 6 में 1 ऐड हुआ 7, 3 में 1 ऐड हुआ, ये 4 हो गए। यानी जो एक हमें रो दी हुई है उसको ही वो 3 रोज उसकी और बना देगा, और अगर आपके पास 5 रोज होती तो उसी नंबर की 5 बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि वो ऐसा करेगा, असल में वो ओरिजिनल रो ही एक ही रो रहेगी, लेकिन आपको आउटपुट ये मिल जाएगी। वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाने के लिए बताया था कि वो सेम एग्जैक्ट रो को बार बार यहाँ कॉपी हो जाएगा, यही एक रो रहेगी, लेकिन इसमें पहले फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो ये ऐड होगा, फिर सेकंड रो के साथ भी यही ऐड होगा, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स के साथ भी, और सिमिलरली फोर्थ के साथ भी ये होगा, और आपके पास यही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ अगर सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपके पास एक है आपके पास मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, अगर एक एलिमेंट लिखा है इट मींस 1 रो 1 कॉलम, राइट? तो इसमें क्या होगा? ये कैसे ऐड होंगे? ये ईच एलिमेंट के साथ 1 ऐड कर देगा, और इसको हम स्केलर कहते हैं, जिसमें एक रो हो और एक एलिमेंट हो। देखिए मैंने लिखा है बिटवीन द टू एंड अरेज the dimensions either need to match। अगर आपके पास दो मेट्रिसेस हैं या तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो वो ऐड हो जाएंगे, और इट नीड्स टू बी अ स्केलर, यहाँ पे ये स्केलर हो गया। आपके पास एक वैल्यू है, यानी एक रो है एक कॉलम है, तो यही नंबर सब में ऐड हो जाएगा और आपके पास ये आउटपुट हो जाएगी। तो ये ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट था कि अगर 1 रो है और 1 कॉलम है तो वो ईच एलिमेंट के साथ ऐड होगा, लेकिन अगर आपके पास एक रो है तो आपके पास ईच रो में वो ही ऐड होगा। लेकिन अगर आपके पास कॉलम एक दिया होता है, तो मैंने रो पे लिख दिया है, अगर आपके पास एक कॉलम होता तो वो सेम कॉलम सब कॉलम पे ऐड हो जाएगा। ये ब्रॉडकास्टिंग का फीचर है। अब हम थोड़ा सा नोटबुक की तरफ आते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना होगा। इंपोर्ट numpy एज np, x एक वेरिएबल मैंने बनाया है, इज इक्वल टू np डॉट वंस।
ये फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ वंस फंक्शन है, और यहाँ मैंने लिखा है 4 and 3, यानी 4 रोज होंगी और 3 कॉलम होगा, इसलिए मैंने वंस का बनाया कि आपको ऐड करने में बहुत इजी होगा और समझ में आ जाएगा। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। वंस का मीनिंग है कि सारे इसमें 4/3 का मैट्रिक्स, उसमें ऑल एलिमेंट जो है वो 1 होंगे, 1 1 1 1। दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया np डॉट अरे, जिसको मैंने 1 2 3 वैल्यू दे दी, और प्रिंट हम जब y करवाते हैं तो हमारे पास एक रो आ गई। देखें यहाँ है हमारे पास 4/3 और ये है 1/3। अब ये कैसे ऐड होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 1 1, इसमें ये 1 ऐड कर देगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में 1 2 ऐड हो गए, ये 3 हो गया, 1 में 3 ऐड हो गए, 4 हो गया। तो ईच रो का यही, इसमें यही होगा, इस रो के साथ भी ये ऐड कर देगा, इस रो के साथ भी इसको ये ऐड कर देगा। ये ब्रॉडकास्टिंग का फीचर है, और यहाँ मैंने आपको करके दिखाया है, ऐड ईच रो ऑफ एक्स यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग। ईच रो ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स आपके पास ये है, इसकी ईच रो को आपने y में ऐड करना है। तो कैसे होगा, ऐड अंडरस्कोर रोज, एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसको मैंने इनिशियलाइज किया x प्लस वाई, यानी x और y को ऐड कर दे। अब हम इसको रन करवाते हैं, तो आप देखें, ये देखें 1 में भी ये हो गया 2 3 4 2 3 4 ईच एलिमेंट में। यहाँ मैंने वंस का मैट्रिक्स इसलिए बनाया था ताकि आप देख लें कि इजी हो जाएगा, आप इसको कोई भी मैट्रिक्स बना के देख सकते हैं। यहाँ आपके पास बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इजीली आप यहाँ ऐड करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, उसके बाद मैट्रिसेस आपने खुद तैयार करने हैं। क्रिएट एन एनडी अरे ऑफ 4/1 टू ब्रॉडकास्ट कॉलम राइट अक्रॉस कॉलम। यहाँ हमने ईच रो को इसमें ऐड किया था। अब अगर हमारे पास एक कॉलम दिया गया हो तो देखिए कैसे होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि 4/1 का कॉलम बनाए, मीन्स 4 रोज होनी चाहिए और एक कॉलम हो। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, इसको आप गौर से देखें। एक वेरिएबल मैंने तैयार किया np डॉट अरे, और इसमें मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4। मुझे बनाना है कॉलम 4/1 का, ये तो एक रो है और 4 कॉलम है, इसका ऑपोजिट है। मैंने इसको 1 कॉलम में चेंज करना है और रोज 4 हो जाएं, तो उसके लिए आपने मैट्रिसेस में सीखा होगा जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसीलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम ट्रांसपोज रख दिया है, ट्रांसपोज z, ये वेरिएबल डॉट कैपिटल T। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रोज हो है उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दें, वो आपका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये T इसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मैंने ये रो वाइज लिखा है, लेकिन इसकी आउटपुट वर्टिकली कॉलम वाइज आएगी, 1 2 3 4। तो ये फंक्शन होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। अब मेरा ये जो आउटपुट आई है ये अकॉर्डिंग टू 4/1 आई है। ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक कॉलम है। अब इस कॉलम को हमने इसमें ऐड करना है। कॉलम तो हमारे पास एक है, लेकिन यहाँ हमारे पास तो ये 4/3 है, तो क्या होगा, सेम कॉलम इसमें 1/1 ऐड हो जाएगा। अब देखें यहाँ मैंने लिखा है ऐड टू ईच कॉलम ऑफ एक्स यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग। ऐड कॉलम्स का वेरिएबल बनाया एक्स, और एक्स में ये ट्रांसपोज में, ये जो अभी मैंने ट्रांसपोज बनाया है ये ऐड करना है कॉलम वाइज। इसको आप रन करवा के देखें, देखिए ये नंबर ईच कॉलम में ऐड हो गए सेम। अब आगे चलते हैं, क्रिएट अ स्केलर अरे। स्केलर अरे मैंने क्या बताई थी कि जिसका एक रो हो और एक कॉलम हो। इसका नाम भी मैंने यही लिख दिया है वेरिएबल का, ऐड अंडरस्कोर स्केलर इज इक्वल टू np डॉट अरे। यहाँ मैंने 1 दे दिया है। ऐड, देखिए यहाँ क्या है, x में ये जो x हमारे पास था इसमें 1 ऐड करना है हमने। तो हम यहाँ आते हैं और इसको हम रन करवाते हैं पहले। तो देखें 2 2, वो हमारे पास x क्या था, 1 1 था, और हमने इसमें 1 है, हमारे पास सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है। तो क्या होगा, सिंगल रो सिंगल कॉलम, जो एलिमेंट है वो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में ऐड हो जाएगा। ये ब्रॉडकास्टिंग है। ओके, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा आपने, कि हम ब्रॉडकास्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।